नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप ज़रूर समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है और जिसका फॉर्म भी चल रहा है, उस परीक्षा को एक बार में कैसे क्लियर करें। और दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि आखिर मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मैं बताऊं यूजीसी नेट क्वालिफाई हूं, एक बार नहीं पूरे 2 बार। सबसे पहले 2022 में मैंने ये परीक्षा क्लियर की थी, उसके बाद मैंने 2023 में भी ये परीक्षा दोस्तों क्लियर की और 2024 में भी दोस्तों मैंने ये परीक्षा क्लियर की हुई है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी साझा करूँगा और अपनी बुक्स भी बताऊँगा। और फर्स्ट पेपर तो सभी के लिए कॉमन है, आप किसी भी विषय से हो, हिंदी से हो, सोशियोलॉजी से हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं सजेशन दूंगा आपको और पूरी तैयारी कैसे करनी इसके बारे में भी बताऊंगा। और जो मेरा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री से मेरा नेट क्लियर है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो नेट है आप हिस्ट्री से कैसे क्लियर कर सकते हैं और कौन सी किताबों से पढ़ें कि हमारा जो यूजीसी नेट है हिस्ट्री से वो एक बार में क्लियर हो जाए। तो इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा करेंगे, पूरी एक लाइमलाइट पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल जीरो से कि कोई नया एकदम हमारा भाई बहन है तैयारी कर रहा है, कहाँ से प्रारंभ करे और समय दर समय कैसे उसके बारे में तैयारी करनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को सब्सक्राइब करिए और हमें अपना सपोर्ट प्रदान करिए। दोस्तों, जूनियर टीआरई 2 में भी मैं सिलेक्टेड हूँ, बीपीएससी ईएमआरएस टीजीटी में भी मैं क्लियर है मेरा, और यूजीसी नेट मैंने बताया 2 बार क्लियर है, और बिहार स्टेट भी क्लियर है, सीटेट भी क्लियर है। ये जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास सभी हैं। और एक अच्छा ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर 7 से 8 वर्ष का जो अनुभव है मेरे पास, वो एक टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जीएस का भी एक टीचर हूँ और कोचिंग भी मैंने बहुत साल पढ़ाई है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसके बारे में बेसिक जानकारी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं जो अब एक ही में होने लगे हैं। 3 घंटे का पूरा एक पेपर होता है। 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में होते हैं, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, पूर्णांक 300 नंबर का इसका होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, किताबों के पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है एनटीए की वेबसाइट से जा करके, और अपना सब्जेक्ट जो भी आपका हो, हिस्ट्री सोशियोलॉजी सब्जेक्ट निकाल लीजिए, जो भी सिलेबस है आपका, ठीक है। फर्स्ट पेपर का भी निकाल लीजिए। मेरे ख्याल से पहला स्टेप कंप्लीट, सिलेबस हमने निकाल लिया, हार्ड कॉपी उसकी हमारे पास आ गई। सेकंड स्टेप में दोस्तों क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने हैं। पिछले 10 साल में एनटीए ने जितने भी एग्जाम्स कराए हैं यूजीसी के, फर्स्ट पेपर और आपका जो भी सब्जेक्ट है, यूथ का भी ले सकते हैं, अन्य भी ले सकते हैं। मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो पेपर आप ले लीजिए, ठीक है। और अच्छे से कम 2 से 3 बार रीड करिए। यानी सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपरों को अच्छे से देखना है, फर्स्ट पेपर और आपका जो भी सब्जेक्ट है। सेकंड हो गया। अब मैं बात करता हूं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में दोस्तों आप क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो आपने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया है ना, क्वेश्चंस को देखा, इससे आपको अंदाजा मिलेगा किस लेवल का पेपर आता है और हमें कहां तक पढ़ने की जरूरत है, किस लेवल तक जो है दोस्तों पढ़ने की जरूरत है। तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स पढ़नी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर में दोस्तों मैं आपको 2 बुक्स का सजेशन दूंगा। एक डॉक्टर मदान की किताब आती है, मार्केट में मिल जाएगी, और एक दृष्टि की भी किताब आती है। ये दोनों किताबें मेरे पास जो है दोस्तों लगी हुई हैं, आप अगर ध्यान देंगे तो रैक में आपको मिल जाएगी। डॉक्टर मदान और दृष्टि में जो आपको बेहतरीन किताब लगे फर्स्ट पेपर में, उसको दोस्तों आप परचेस कर लीजिए मार्केट से, और फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से उससे करिए। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। अब मुझे सभी सब्जेक्टों की तो दोस्तों नॉलेज है नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे कि पॉलिटी में ये पढ़ो, सोशियोलॉजी में ये पढ़ो, तो अतिशयोक्ति वाली बात हो गई है। भाई, जिस सब्जेक्ट का मुझे ज्ञान नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सीधा आता हूँ हिस्ट्री पर। दोस्तों, हिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं, आप सभी लोग जानते हैं।
यूरोपियन हिस्ट्री नहीं आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, सिर्फ हिस्टोग्राफी आती है। हिस्टोग्राफी अगर आपको दोस्तों पढ़नी है तो मैं बता दूं आपको, 1 मिनट थोड़ा सा। हिस्टोग्राफी में दोस्तों ये किताब आती है इतिहास क्या है, और ये किताब जो है ये E.H. कार की किताब है व्हाट इज हिस्ट्री। इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो एक क्वेश्चन आया था कि इनको कालानुक्रम में लगाइए, यानी चैप्टर्स इसमें जो दिए गए हैं उनको कालानुक्रम में लगाने की दोस्तों जो बात है वो कही गई थी। और दूसरी किताब की भी मैं दोस्तों बात करूंगा, तो ये दोस्तों हिस्टोग्राफी के लिए आप ये किताब बहुत अच्छे से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पर। तो एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों कहाँ से पढ़नी है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं, ये किताब मेरे पास लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये है केसी श्रीवास्तव। इसको ग्रंथ माना जाता है प्राचीन भारत का, आप कहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, आप इससे पढ़िए, ये बहुत अच्छी किताब है। और बहुत सारी किताबें मत पढ़िए, एक ही किताब को कई बार पढ़िए, एंशिएंट हिस्ट्री जो है दोस्तों आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कोई किताब मत पढ़िए दोस्तों, और ये बहुत अच्छी किताब है, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, आजमाया हुआ है, मेरा अनुभव स्वयं का रहा है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं मिडिवल हिस्ट्री पर। तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। मैंने ये रामशरण शर्मा भी मैंने पढ़ी हुई है किताब, ये भी बहुत अच्छी। मैंने दोस्तों कई सारी किताबें पढ़ी हैं, मुझे कई सारी किताबें पढ़ने का शौक है, लेकिन मैं आपको एक ही किताब का सजेशन दूंगा, वो केसी श्रीवास्तव, वो पढ़ लीजिए, इनफ है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री की बात करूं तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए एक किताब आती है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, ठीक है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव किताब दोस्तों बहुत अच्छी है, आप उससे एक बार मिडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा, और मेरे ख्याल से अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा तो वो आपके लिए पर्याप्त साबित होगी। और अब आ जाते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री पर, और सबसे इंटरेस्टिंग मॉडर्निज्म को थोड़ा सा लगती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो एक किताब मेरे पास लगी हुई है, ये दोस्तों B.L. ग्रोवर, ये किताब लगी हुई है B.L. ग्रोवर। दोस्तों बहुत अच्छी किताब है, मैं सिर्फ आपको एक ही किताब का सजेशन दे रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री B.L. ग्रोवर से आप पढ़िए, पक्का आपका जो है नेट क्लियर होगा और JRF भी क्लियर होगा। इससे अच्छी कोई किताब नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए। ये दोस्तों मेरा पर्सनली अनुभव रहा है कि कौन सी किताब अच्छी है। वैसे मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, स्पेक्ट्रम भी पढ़ी है, ठीक है, विपिन चंद्रा भी पढ़ी है, ये सब किताबें लगी हुई हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, हिस्टोग्राफी के लिए मैंने आपको दिखा दी है। और फर्स्ट पेपर में दोस्तों राम आहूजा की एक किताब आती है, वो भी मेरे पास लगी हुई है, ये अनुसंधान से रिलेटेड है। तो जो आपके अनुसंधान से रिलेटेड सवाल हैं वो दोस्तों आपके राम आहूजा से अच्छे हो सकते हैं। तो ये दोस्तों किताबें हैं, किताबों का भी सजेशन मैंने आपको हिस्ट्री का दे दिया है। और ये तीसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमने कंटेंट कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पेपर हो गया, सब्जेक्ट भी हमारा हो गया, किताबें भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि अब क्या करना है दोस्तों। चौथे स्टेप में क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ना पसंद कर सकते हैं, या मार्केट में भी आपको बहुत सारे पब्लिकेशन के आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं अपना सब्जेक्ट का और फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर का तो बहुत अवेलेबल है, सब्जेक्ट की थोड़ी सी कमी रहती है, तो सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस करिए। यह आपका चौथा स्टेप है, प्रैक्टिस। एंड देन लास्ट स्टेप एंड पांचवा स्टेप जो है वो आपका कौन सा है, ये याद रखिएगा। पांचवें आप में आपको स्टेप में क्या करना है, अगर आपने नोट्स बनाया है पढ़ते हुए, या आपके ऊपर है, जैसे मैं नोट्स नहीं बनाता, मैं तो उसी में टिक करता हूँ, उसी में रिवीजन करता हूँ। लेकिन अगर आप अलग से नोट्स बनाते हैं तो पांचवें स्टेप में जो आपने सब कुछ पढ़ा है उसका एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले अच्छे से रिवीजन करना है। एग्जाम क्लियर होगा और ना क्लियर हो दोस्तों तब मुझे बताइएगा। अगर मेरे बताए ये रास्ते पर अगर आप चले, और ये जो मैंने पूरा सिस्टम बताया है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है और मेरा अनुभव हुआ है, मैंने भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। और मैं इस वक्त दोस्तों मैं बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा हरियाणा लगा हुआ है और राजस्थान पीजीटी लेक्चरर भी मैंने भरा हुआ है। तो मेरा अब जो फोकस है वो पीजीटी
एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पर है। और हिस्ट्री का मुझे बहुत शौक़ है पढ़ने का और उसी डिपार्टमेंट में आगे और जाने का। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और चैनल को दोस्तों आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे निवेदन है करेंगे, और अपने छोटे भाई को अपना समर्थन भी आप प्रदान करेंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी होगी हम उपस्थित होकर के आपको प्रदान करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।